श्री हरिवंश सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। जो भी लोग दीक्षा लेने की सोच रहे हैं श्री राधा गिली कुंज से, राधा वल्लभ संप्रदाय पूज्य महाराज जी से, उन सभी लोगों के मन में अभी मौजूदा समय में कई सारे सवाल चलते हैं जो कि कमेंट के माध्यम से हम सबको जानने को मिलते हैं। जैसा मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ इसी तरीके से और भी श्री जी की दासियां हैं, दास हैं, सखियां हैं जो वीडियो बनाते हैं और जो लोगों को अपडेट करते रहते हैं श्री राधा केली कुंज के नियमों के को लेकर के, श्री राधा केली कुंज में दीक्षा के प्रावधान को लेकर के क्या क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। तो सभी के पास मोस्टली कमेंट जाते हैं कि हम तो ऐसा करते हैं, हमें दीक्षा कैसे मिलेगी, हम ये चीज़ करते हैं, ये समस्या आती है, हम नियम करते हैं तो माला छूट जाती है, माला करना आसान है तो वाणी जी छूट जाती है। इस तरीके के कई सारे प्रश्न जो है सभी के वीडियो के कमेंट में देखने को मिलते हैं। तो मैंने एक बात प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से जो वचन सुने, उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो लोग भी महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, क्यों ना इस बात को उनके साथ साझा करूं और जो लोग विलंब कर रहे हैं दीक्षा लेने में, वो लोग जल्द से जल्द दीक्षा ग्रहण करें। जी हाँ, दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। पूज्य श्री महाराज जी से ऐसा स्वयं महाराज जी के श्री वचनों से श्री वचनों को सुनने के बाद महसूस हुआ। हमें लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, हम कैसे दीक्षा लेंगे, कैसे नियम कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच पूछिए, महाराज जी के जो आज मैंने वचन सुने, जो मुझ तक श्री जी की कृपा से पहुँचे, उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दीक्षा जो है बहुत ही इजी वे है। और अगर हमने मनुष्य हो करके गुरु का वर्ण नहीं किया, गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त की, तो हमारा मनुष्य जन्म जो है वो व्यर्थ ही रह जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आसानी से हमें दीक्षा मिल सकती है और क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। श्री हरिवंश, सबसे पहली चीज करनी है वो क्या है? आज ही करनी है, आपको इसी क्षण करनी है। आप जिस भी स्थान पर जहाँ भी हों, उसी स्थान पर रहते हुए आपको पूज्य श्री महाराज जी को गुरु रूप में स्वीकार करना है, गुरु रूप में वर्ण करना है। और आज से ही पूज्य श्री महाराज जी द्वारा जो नियम दिए जाते हैं, YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे नियम को लेके, मैंने भी डाल रखे हैं। उन नियमों को देख करके, नियम पूर्ण नहीं आप कर सकते, आपके पास वाणी जी नहीं, तो नाम जप तुरंत तत्काल आपको प्रारंभ कर देना है करना। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। क्योंकि हमारी मृत्यु का भरोसा नहीं है, कब यह हमारा शरीर जो है छूट जाएगा, कब इसमें से हरी निकल जाएंगे और यह मांस का लोथड़ा पड़ा रह जाएगा। इसलिए यह मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के पुण्य के बाद हमें श्री भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि हम श्री भगवान की श्यामा श्याम की प्राप्ति कर सके। तो आपको सबसे पहले आज से ही नाम जप प्रारंभ कर देना है, पूज्य श्री महाराज जी को गुरुदेव भगवान स्वीकार करके। और ये नहीं देखना है कि हमारे अंदर जब ये गुण आ जाएंगे, ये बुराइयां दूर हो जाएंगी, तब हम दीक्षा के लायक बनेंगे। दीक्षा लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। दीक्षा लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ये लक्षण होने चाहिए, ये लक्षण नहीं होने चाहिए। हम जैसे भी हैं, हमारा समर्पण होना चाहिए श्री भगवान के चरणों में, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में। बस सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो समर्पण है। हम जैसे हैं, हम आपके हैं। आपको एक बार समर्पित हो जाना है, समर्पण कर देना है। फिर गुरु कृपा और श्री भगवान की जब कृपा होती है, तो जितने भी बुरे आपके अंदर दुर्गुण हैं, वो स्वतः ही गुरु कृपा से दूर होते चले जाते हैं और आपके अंदर वे सभी लक्षण विद्यमान होते जाएंगे गुरु कृपा से, जिन लक्षणों की
आपको आवश्यकता है परमार्थ में आगे बढ़ने की, भगवत की प्राप्ति में। तो हमें ये नहीं देखना है कि मैं ये चीज़ करता हूँ, ये चीज़ कैसे छोड़ूंगा, ये चीज़ कैसे होगा। बस आपको पूर्ण रूप से समर्पण कर देना है सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में और जल्द से जल्द दीक्षा के लिए प्रयास करना है। क्योंकि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लोहे में क्षमता नहीं है कि वह सोना बन जाए, लेकिन पारस के संपर्क में आने से लोहा चाहे जैसा हो, जिस कैटेगरी का हो, वो सोना बन ही जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जैसे भी हों, कामी, क्रोधी, लोभी, दंभी, अहंकारी, जैसे भी हैं, हम अपने गुरुदेव भगवान के, हम श्यामा श्याम के हैं। हमें केवल अपना समर्पण कर देना है। फिर श्यामा श्याम हमें अपने अनुसार बना लेंगे, जैसे हम उन्हें पसंद है। गुरु कृपा जिस दिन हो जाएगी, आप पूर्ण रूप से शुद्ध निर्मल हृदय बन जाएंगे। तो हमें गुरु दीक्षा के लिए ये देखना है कि हमारा समर्पण महत्वपूर्ण है, ना कि हमारे अंदर विद्यमान लक्षण, गुण या दुर्गुण। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहेंगे कि इस कंडीशन पे हम आ जाएं, इस चीज़ को हम त्याग कर दें, जब तक इस चीज़ का त्याग नहीं होगा हम दीक्षा कैसे लेंगे। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप सभी से निवेदन है, जितने जल्द से जल्द हो सके उतने जल्द से जल्द प्रयास करें गुरु दीक्षा लेने का, गुरु मंत्र लेने का। आप किसी भी संप्रदाय से लें, जरूरी नहीं कि मैं राधा वल्लभ संप्रदाय की ही बात कर रहा हूँ, किसी भी संप्रदाय से लें, लेकिन गुरु का वर्ण कर लें और अपना जो मनुष्य जन्म है वो सार्थक करें और श्री भगवान की प्राप्ति करें। हाँ, कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर इस बात को आप अप्लाई मत कर दीजिएगा कि हम जैसे हैं, कि हम प्याज लहसुन खाते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं और हम दीक्षा लें। जिन जो लोग इन चीज़ों का सेवन करते होंगे मांस मदिरा का, उनके अंदर तो भाव ही नहीं आएगा भगवान को प्राप्त करने का। और जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते होंगे, वो प्याज लहसुन बहुत छोटी सी चीज़ है, उसका स्वतः ही त्याग करने के लिए वो खुद कदम बढ़ाएंगे। और हम जब एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान, श्री भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें बल देते हैं उन चीज़ों को त्यागने का। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए, श्यामा श्याम को जब हम किसी चीज़ का भोग अर्पित ही नहीं कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा ही नहीं पाएंगे, तो फिर हम पाएंगे क्या? क्योंकि हमें तो जब हम शरणागत हो जाएंगे तो हमें वही पाना है जो हम श्यामा श्याम को भोग लगाएंगे, क्योंकि हमें प्रसादी ही पानी है। और भोग हम वही लगाएंगे जो उनको लगाने योग्य वस्तुएं होती हैं। प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता तो प्याज लहसुन का त्याग में कर देना, और जो छोटी मोटी सावधानी है बताई गई है उसका पालन करना है। लेकिन जल्द से जल्द दीक्षा के लिए प्रयास करना, ये नहीं सोचना कि ये गुण को जब मैं त्याग कर दूंगा या मैं ये करता हूँ ये नहीं करता हूँ तब मैं दीक्षा के लिए प्रयास करूंगा। ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना। क्योंकि जब मैंने जिस दिन दीक्षा का नियम लिया था, उस दिन जब मैं पहुंचा था तब तक मैं तंबाकू का सेवन करता था, लेकिन जिस दिन मैंने नियम लिया उसी क्षण से गुरुदेव भगवान की कृपा से तंबाकू छूट गई। और आज का वो दिन है कि मैं बिल्कुल भी, मतलब आप ये समझ लो गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग प्रयास करें गुरु दीक्षा लेने का, जल्द से जल्द आश्रम पहुँचे श्री धाम वृंदावन श्री राधा केली कुंज, और वहाँ से जा कर के नियम लें और नियम ले करके गुरु दीक्षा के प्रोसेस में आगे बढ़ें। आप सभी के लिए मैं श्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के हृदय में परिवर्तन हो और आप सभी लोग जल्द से जल्द सद्गुरुदेव भगवान की शरणागति प्राप्त करें। अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी से। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम की जय।